V88। इसके अलावा लिन युआन का जिक्र ज़ोंगज़ी से पहले किया गया था। इसका मतलब ये था कि ज़ुओ मिंग चुपचाप ये संकेत दे रहा था कि लिन युआन का दर्जा ज़ोंगज़ी से ज़्यादा है। वहां उपस्थित सभी लोग फिर से लिन युआन की पहचान के बारे में अनुमान लगाने लगे। शीर्ष गुटों के कई शिष्यों ने अपने बुजुर्गों से सुना था कि चंद्र महारानी के शिष्य गार्डये भोज में उपस्थित हो सकते हैं। अब ऐसा लग रहा था जैसे लिन युआन निश्चित रूप से चंद्र महारानी का शिष्य था। अनुभवी गुट के शिष्य अभी भी लिन युआन की पहचान के बारे में अनिश्चित थे। हालांकि यह खबर लीक नहीं हुई थी, लेकिन अनुभवी गुट के शिष्यों ने सुन लिया था कि कुछ महीने पहले जो रक्त चंद्रमा निकला था उसका संबंध चंद्र महारानी के रहस्यमय शिष्य से था। ज़ोंगज़ी ज़ुओ मिंग की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसके मन में एक विचार आया जिससे उसने अपने कदम रोक दिए और पीछे मुड़ गया। हालांकि उन्होंने लिन युआन को स्पष्ट रूप से आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से उसके साथ ऊपर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चूंकि ज़ोंगज़े पहले ही समूह में शामिल हो चुका था, इसलिए लॉन्ग ताओ, ली ज़ुवान, गाओ फैंग और सन निंगजियांग ने लिन युआन के करीब होने के बावजूद ज़ोंगज़े की जय जयकार की। लियू जी लिन युआन के पास से नहीं हटे और उन्होंने लिन युआन को प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे। लियू जी की हरकतों से गू लांग की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। दिखावे के लिए सबसे अच्छा विकल्प दोनों पक्षों को प्रोत्साहित करना था। हालांकि ये तथ्य कि लियू जी ने केवल लिन युआन की जय जयकार की, इसका मतलब था कि वह लिन युआन के प्रति बेहद पक्षपाती था और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। गू लैंग ने हाल ही में लिन युआन को जाना था और वह ज़ोंगज़े के करीब था। फिर भी गू लैंग ने फिर भी कहा, ज़ोंगज़ी, लिन युआन, आप दोनों को शुभकामनाएं। ज़ोंगज़ी, अगर आप कौशल की कमी के कारण लिन युआन से हार जाते हैं तो आप खुद किचन फ्रेग्रेंस पैलेस में हमारे लिए दावत क्यों नहीं बनाते। ज़ोंगज़ी ने एक पल के लिए गू लैंग को घूर कर देखा। उसे लगा कि गू लैंग उसका फ़ायदा उठा रहा है। हालांकि वह लिन युआन को खाना खिलाने में बहुत खुश था, लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे उसने गू लैंग को मार्शल आर्ट स्टेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, तो ज़ोंगज़ी ने सहमति में सिर हिला दिया। लॉन्ग ताओ, गाओ फैंग, ली ज़ुवान और सन निंगजियांग को पूरी तरह से बाहर रखा गया था। उनके पास इतनी उच्च स्थिति नहीं थी कि उन्हें किचन फ्रेग्रेंस पैलेस जैसी जगह पर आमंत्रित किया जा सके। अगर ज़ोंगज़े लिन युआन से हार जाता है तो उसे किचन फ्रेग्रेंस पैलेस के 360 व्यंजन पकाने का अपना वादा पूरा करना होगा। मैं आप दोनों को ज़ोंगज़े का खाना बनाने का मौका दूंगा। वह भले ही ठंडा और दूर का हो, लेकिन उसका खाना पकाने का हुनर बेजोड़ है, गू लैंग ने कहा। लियू जी अपने मुखौटे के पीछे से आक्रोशित दिख रहे थे। मुझसे बेहतर खाना कोई नहीं बना सकता। लिन युआन हमेशा मेरे खाने की तारीफ करता रहता है। मुझे ज़ोंगज़ी से मुकाबला करने का मौका ढूंढना होगा। अपने विशेष पवित्र स्रोत जीवन रूप के कारण लियू जी ज़ोंगज़े के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप का उपयोग नहीं कर सके। यदि ज़ोंगज़े ने अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ पहला कदम उठाया तो वह वापस लड़ने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन यदि वे खाना पकाने में प्रतिस्पर्धा करते तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि ज़ोंगज़ी जीत जाएगा, भले ही वह शेफ सुप्रीम का शिष्य था। वह वही आदमी था जिसने रिटर्न फ्रॉम फारअवे मैंशन में सभी पेटों को अपनी उंगली पर लपेट रखा था। झेंग का युआन के गार्डये बैंक्वेट में आने से पहले वह सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरना चाहता था। लेकिन जब वह इस समूह के बीच खड़ा था जिसकी ओर सबकी निगाहें लगी हुई थीं, तो उसने अपने कंधों पर भारी दबाव महसूस किया। जो लोग स्टेटस की सबसे अधिक परवाह करते थे, वे इसके साथ आने वाले बोझ के बारे में सबसे अधिक जागरूक थे। शीर्ष गुटों के युवा शिष्यों की हर नज़र झेंग का युआन की पीठ पर दबाव की एक अतिरिक्त रेत की थैली की तरह थी। वह ठंडे पसीने में भीग गया, लेकिन उसने अपना सिर जितना हो सके उतना ऊपर उठाया ताकि वह ऐसा लगे कि वह समूह के साथ फिट बैठता है। जब उसने देखा कि हर कोई लिन युआन और ज़ोंगज़े का उत्साहवर्धन कर रहा है, तो झेंग का युआन भी जल्दी से उनमें शामिल हो गया। लेकिन ज़ोंगज़ी और झेंग का युआन की एक खट्टी नज़र ने उन्हें बेचैनी से पीछे हटा दिया। उसे याद आया कि यह लिन युआन ही था जिसने उसे बुलाया था, इसलिए वह बहादुरी से लिन युआन के साथ खड़ा रहा। तीखी जीभ वाले झेंग का युआन ने हकलाते हुए कहा, लो, लॉर्ड लिन युआन, अच्छा, शुभकामनाएं। लिन युआन ने झेंग का युआन की आंखों में गहराई से देखा। लिन युआन की इस नज़र ने झेंग का युआन को किसी कारण से परेशान कर दिया। झेंग का युआन के कान में एक युवक की मधुर आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और संचार के लिए एक कन्वेयर बेल्ट बने। समाज में एक कदम ऊपर उठने के बाद लोगों का तुच्छ बन जाना तय था। जो लोग निम्न स्तर के थे उनसे वे ईर्ष्यालु हो जाते थे। जो लोग उच्च स्तर के थे उनसे वे नाराज हो जाते थे। यदि मियाओ परिवार का नेता व्यक्तिगत रूप से झेंग का युआन से संपर्क करता तो झेंग को मियाओ परिवार और झेंग परिवार में निर्विवाद अधिकार प्राप्त हो जाता। लिन युआन उस समय से झेंग का युआन पर नज़र रख रहा था जब उसने उसे समूह में शामिल होने के लिए बुलाया था, और वह जानता था कि वह किसी भी तरह से विनम्र व्यक्ति नहीं है।
उसे डर नहीं था कि झेंग कायुआन मियाओ परिवार और झेंग परिवार में सत्ता के साथ पागल हो जाएगा। वास्तव में उसे डर था कि झेंग कायुआन पर्याप्त पागल नहीं होगा। अंत में लिन युआन को झेंग कायुआन को खत्म करने के लिए एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार जब इमारत पर्याप्त ऊंची हो जाती है तो उसे गिराने के लिए धक्का देने की भी जरूरत नहीं होती। टावर जितना ऊंचा होगा, टावर गिरने पर उसके ऊपर खड़े व्यक्ति को उतनी ही अधिक गंभीर चोट लगेगी। लिन युआन ने सोचा कि मियाओ परिवार और झेंग परिवार से झेंग कायुआन का किस तरह का भयानक भाग्य इंतजार कर रहा था। जब आक्रोश अपने चरम पर पहुंच गया तो वह राक्षसी रूप में बदल गया। लिन युआन हमेशा अपने दोस्तों के प्रति अच्छा था, लेकिन उसे लगता था कि उसके दुश्मनों के लिए कोई भी क्रूर यातना पर्याप्त नहीं थी। जब वह सबके सामने मार्शल स्टेज पर ज़ोंग ज़ेड के सामने खड़ा था, लिन युआन ने एक गहरी सांस ली और अपने पूरे शरीर को युद्ध के लिए तैयार अवस्था में केंद्रित किया। अब जबकि ज़ोंग ज़ी लिन युआन से अलग था, युद्ध के प्रति उसका जुनून फिर से उभर आया। ज़ुओ मिंग द्वारा युद्ध शुरू होने की घोषणा के बाद ज़ोंग ज़े ने तुरंत 2 फेय को बुलाया। फेय में से एक छोटा सा हथेली के आकार का नारंगी चूहा था जो बुलाए जाने के बाद युद्ध क्षेत्र में नहीं आया। इसके बजाय वह ज़ोंग ज़ेड के कंधे पर चढ़ गया और चीखने लगा जैसे कि वह कोई शो देख रहा हो। दूसरा परी एक विशाल, चिपचिपा, दानेदार प्राणी था जो लगातार अपना आकार बदलता रहता था। बुलाए जाने के कुछ ही समय बाद यह विशालकाय, चिपचिपा, दानेदार प्राणी 7 या 8 अलग अलग जानवरों के आकार में बदल चुका था। हर बार जब वह अपना आकार बदलता तो वह चिपचिपा प्राणी एक ऐसी आभा छोड़ता जो उस जानवर के लिए अद्वितीय थी। युआन ने सहज रूप से छोटे नारंगी चूहे और आकार बदलने वाले चिपचिपे दानेदार प्राणी की जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया। फे नाम फिएरी स्काई हो। फी प्रजाति रोएदार प्रजाति दांतेदार जानवर प्रजाति। फे ग्रेट डायमंड 10/10। फे प्रकार आग। फे क्वालिटी फैंटेसी वी। क्षमताएं आग निगलना अपने स्वयं के अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए अजीब लपटों को निगलें और निली गई अजीब लपटों की विशेषताओं के अनुसार इसे बदलें। फ्लेम लेजर शुद्ध अग्नि तत्व ऊर्जा को एक लेजर में संघनित किया जाएगा जिसे आंखों से दागा जाएगा। लेजर से प्रभावित लक्ष्य को ऐसा महसूस होगा जैसे कि वे जल रहे हों। अग्नि का तड़का अजीबोगरीब लपटों में मौजूद ऊर्जा को किसी भी तरह की ज्वाला को शांत करने और उसे विकसित करने के लिए निकाला जा सकता है। ज्वालाओं को शांत करने के दौरान शरीर भी मजबूत होगा। पुनरुत्थान की ज्वाला समस्त अग्नि तत्व ऊर्जा ज्वालाओं में संघनित हो जाएगी जिनमें जीवन शक्ति को जलाने की क्षमता होगी। ग्रुप फायर हॉट फ्लेम्स विशेष क्षमताओं वाली लपटों को छोड़ने से मन और आत्मा को जलाने वाली आग पैदा होगी जिसका इस्तेमाल लक्ष्य पर किया जा सकता है। जब लक्ष्य का मन और आत्मा लगभग जल चुके होंगे तो लक्ष्य के अंदर से लपटें फूटेंगी। ज्वाला चालन अग्नि ऊर्जा को अन्य अग्नि प्रकार के ज्वालाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है और स्वतःस्फूर्त परिवर्तन को सक्रिय किया जा सकता है। विशिष्ट कौशल अजीब लपटें 8 परिशोधन 8 लपटें जड़ों की लपटें बन सकती हैं जिन्हें लक्ष्य पर हमले के रूप में छोड़ा जाएगा। 8 लपटें लगातार एक दूसरे के ऊपर परत बनाकर 8 बार हमला करेंगी। आग की स्वप्नभूमि शरीर में सभी लपटें सक्रिय हो जाएंगी और हर लपट एक टाइल बन जाएगी जो एक क्षेत्र बनाएगी। क्षेत्र में रहते हुए लपटों का प्रभाव बढ़ जाएगा। अल्पविराम फे नाम जीवन बदलने वाला अग्नि जानवर स्रोत अग्नि। फी प्रजाति मौलिक जीनस। फे ग्रेट डायमंड 10/10। फे प्रकार आग स्रोत। फे क्वालिटी फैंटेसी 3। क्षमताएं धातु शोधन धातु को निगलें और चिपचिपा लावा बनाने के लिए इसे आग से परिष्कृत करें। जानवर आकार प्राकृतिककरण एक जानवर से रक्तरेखा ऊर्जा को निगलने के बाद लावा प्राणी की शक्तियां बढ़ जाएंगी और आकार बदलने वाला लावा प्राणी रक्तरेखा विशेषताओं के आधार पर विभिन्न अग्नि हमलों का उपयोग कर सकता है। जानवर रक्तरेखा सम्लन सभी विभिन्न जानवरों की रक्तरेखाओं को सभी विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करने के लिए जोड़ा जा सकता है। परिवर्तन की अग्नि जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर पर घातक हमला होने के बाद उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है बशर्ते उसे अग्नि तत्व ऊर्जा की आपूर्ति मिलती रहे। ज्वाला का विस्फोट धातु को जलाकर अग्नि तत्व ऊर्जा को बाहर निकाला जा सकता है। लक्ष्य को जलाते समय तरल धातु को एक हथियार में कठोर कर दिया जाएगा जिसका उपयोग लक्ष्य पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। परिवर्तन महोत्सव जीवन बदलने वाला अग्नि जानवर दूसरे विशेष कौशल लावा दानव भगवान को सक्रिय करने के लिए अपने शरीर में आधी अग्नि तत्व ऊर्जा का त्याग करेगा। विशिष्ट कौशल ज्वालाओं का पृथक्करण जानलेवा हमले के बाद जीवन बदलने वाला अग्नि जानवर अपने शरीर को विभाजित कर देगा जिसे उसके शरीर में संग्रहित पशुफे की रक्त रेखा का उपयोग करके एक नया शरीर बनाया जा सकता है। जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर के शरीर को विभाजित करने की संख्या उसके शरीर में रक्त रेखाओं की संख्या पर निर्भर करती है। लावा दानव भगवान शुद्ध ज्वाला ऊर्जा का उपयोग जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर के शरीर में सभी जानवरों के रक्त रेखाओं के सम्मिलन को ट्रिगर करने के लिए किया जा सकता है और परिणामस्वरूप लावा राक्षस का विकास होता है। लावा दानव भगवान पूरी सटीकता के साथ किसी लक्ष्य पर हमला कर सकता है।
जब लिन युआन दोनों परियों की विशेषताओं की जांच कर रहा था तो विशाल लावा प्राणी 4 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा बाघ बन गया था जो दहाड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जब बाघ दहाड़ता था तो उससे प्रज्वलित अग्नि तत्व ऊर्जा निकलती थी जिससे मार्शल स्टेज पर मौजूद सारी हवा जल जाती थी। यदि ज़ुओमिंग ने अवरोध उत्पन्न नहीं किया होता तो शीर्ष और अनुभवी गुटों के युवा शिष्य भी जल गए होते। लियू जी सहित सभी युवा शिष्य आश्चर्य से दंग रह गए। हालांकि ज़ोंगज़े ने पहले ही हमला करना शुरू कर दिया था, लिन युआन ने अभी तक किसी भी फे को नहीं बुलाया था। जैसे ही धधकती अग्नि तत्व ऊर्जा लिन युआन को निगलने वाली थी, सदमे की और भी तेज आवाज़ें सुनाई दीं। यद्यपि उन्हें बचपन से ही उचित शिष्टाचार सिखाया गया था, फिर भी अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्य गाली देने से खुद को नहीं रोक सके। अरे, लॉर्ड ज़ोंगज़ी ने फे को बुलाया और उसी क्षण हमला करना शुरू कर दिया जब लॉर्ड ज़ुओमिंग ने मैच शुरू होने की घोषणा की। लिन युआन ने किसी फे को क्यों नहीं बुलाया? बकवास। ये धधकती अग्नि तत्व ऊर्जा प्लेटिनम धातु प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री को भी पिघला सकती है। क्या लिन युआन जलकर राख हो जाएगा? सन निंगजियांग और गाओ फैंग को ज़ोंगज़ी से इस तरह के आक्रामक हमले की उम्मीद नहीं थी। वे अब घबराहट की स्थिति में थे और लड़ाई को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। जब उसने देखा कि लिन युआन आग की लपटों में भस्म होने वाला है तो लियू जी ने सहज ही कदम उठाया और मार्शल स्टेज पर हमला करने वाला था। उस समय एक जोड़ी हाथ उसके कंधे पर आ गए और गुलैंग ने कोमल आवाज में कहा, अपनी भावनाओं से नियंत्रित न हो। मिडनाइट पैलेस के युवा शासक के रूप में क्या आपको स्थिति को नियंत्रित करने की लॉर्ड ज़ुओमिंग की क्षमता पर भरोसा नहीं है? अगर लिन युआन वास्तव में मुश्किल में है तो मुझे यकीन है कि लॉर्ड ज़ुओमिंग हम सभी में सबसे अधिक चिंतित होंगे। लियू जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए लड़ाई देखना जारी रखा। जिस तरह लियू जी चिंतित थी उसी तरह चंद्र महारानी भी बहुत हैरान हुई जब उसने लिन युआन की ओर आग की लपटों का समुद्र बहता देखा। हालांकि जब लिन युआन ने अपनी मुट्ठी उठाए और जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर से बने बाघ के आकार के परी की ओर प्रहार किया तो उसने खुद को शांत कर लिया। लिन युआन पर चिलचिलाती लपटों का कोई असर नहीं पड़ा, मानो उसे गर्मी का एहसास ही न हुआ हो। लिन युआन के मुके के बाद विशाल बाघ के आकार का परी एक तोप की तरह पीछे की ओर उड़ गया और सुजैन हेड से टूटे टॉप फर्श से टकरा गया। लिन युआन ने तब तक कलाबाजी की जब तक वह ज़ोंगज़ेड के ठीक सामने नहीं पहुंच गया, जो उग्र युद्ध में तल्लीन था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ये लपटें पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। अनुभवी और शीर्ष गुट के अनुयायी जो शुरू में लिन युआन के लिए डरे हुए थे अब सदमे में थे। हे भगवान, क्या लिन युआन मानव रूप में एक फी है? वह बिना किसी चोट के इतने बड़े लावा बाघ को कैसे उड़ा सकता है? हालांकि लॉर्ड ज़ुओमिंग की बाधा आग की पूरी गर्मी को रोकती है, लेकिन जीवन बदलने वाला अग्नि जानवर अभी भी एक डायमंड एक्स फैंटेसी 3 स्रोत प्रकार का जीवन रूप है। इसके अलावा लॉर्ड ज़ोंगज़ी ही वह व्यक्ति था जिसने स्रोत अग्नि को इस जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर में विकसित किया था। मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र से अचानक चीखों की एक श्रृंखला निकल पड़ी। सबसे अधिक सघन आवाजें शेंगयिन के चारों ओर खड़ी महिला शिष्यों के समूह से आ रही थीं। गार्डिये भोज में भाग लेने के लिए चुनी गई सभी युवा महिला शिष्याएं अपने आप में राजकुमारियां थीं। वे सभी अपने पुरुष समकक्ष शिष्यों से बेहतर साबित हुई थीं और उनके परिवारों ने उन पर बहुत निवेश किया था। यद्यपि उनके पास पुरुष प्रेमियों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वे हमेशा उन पुरुषों की ओर अधिक आकर्षित होती थीं जो उनसे अधिक उत्कृष्ट होते थे। मिडनाइट पैलेस के बाहर सभी की निगाहें मार्शल स्टेज पर टिकी थीं। उनकी पृष्ठभूमि के बावजूद मार्शल आर्ट स्टेज के 2 फाइनलिस्टों को आर्ट स्टेज और मार्शल स्टेज के विजेताओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना गया। लिन युआन और ज़ोंगज़े दोनों की शक्ल सूरत औसत से बेहतर और आकर्षण अनोखा था। अपने लाल रंग के अर्ध कवच, ठंडे चेहरे और युद्ध के प्रति जुनून के साथ ज़ोंगज़ी जंगली बर्बरता से भरा हुआ था। लिन युआन आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन कभी कभी उसकी चमकीली मुस्कान इतनी चमकदार होती थी कि कोई भी उसे देख नहीं सकता था। इसके अलावा उसके पास एक ताजगी भरा और स्वाभाविक आभा थी, जिससे 24 और 25 वर्षीय महिलाएं उसे थपथपाने के लिए आगे बढ़ती थीं। बहन शेंगयिन, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि लॉर्ड ज़ोंगज़े शुरू से ही नुकसान में हैं। शेंगयिन ने तुरंत जवाब दिया, ये किसी भी बात का सबूत नहीं है क्योंकि वे अभी भी एक दूसरे को परख रहे हैं। ज़ोंगज़ी निश्चित रूप से इससे ज़्यादा शक्तिशाली है। अपनी ऊंची आवाज़ के बावजूद वह दृढ़ लग रही थी। उसे 2 साल पहले की बात याद आई जब गुलैंग ने उसे क्लास 3 मार्श डायमेंशनल रिफ्ट में उपचारात्मक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में मदद करने के लिए आमंत्रित किया था। मिशन शुरू होने से पहले ही शेंगयिन को पता चल गया था कि लक्ष्य स्नैक चेंज मेडुसा को पकड़ना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्प परिवर्तन मेडुसा का स्तर कितना ऊंचा हो गया, यह अर्धमानव रूप वाले एक आयामी जीवन रूप के रूप में ही रहेगा। सामान्यतः आत्मा क्यूई पेशेवर आयामी जीवन रूपों के साथ अनुबंध नहीं कर सकते थे जब तक कि आयामी जीवन रूप में कोई विशेष उत्परिवर्तन न हो। सर्प परिवर्तन मेडुसा एक आयामी जीवन रूप था जिसे आत्मा क्यूई पेशेवर अनुबंधित कर सकते थे।
उत्परिवर्तन के बाद स्नेक चेंज मेडुसा एक सांप में बदल गया और किसी भी अन्य सांप प्रजाति के फी की तरह दिखने लगा। लेकिन चूंकि इसमें मेडुसा की शक्तियां थीं, इसलिए यह बेहद शक्तिशाली और दुर्लभ था। गू लैंग उस समय स्नेक चेंज मेडुसा में बहुत रुचि रखते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका वंश असाधारण रूप से शक्तिशाली होगा। विकसित होने से पहले ही यह सुजवेन तक पहुंच चुका था। विकसित होने के बाद स्नेक चेंज मेडुसा अब एक आयामी जीवन रूप नहीं रहेगा। इस प्रकार यह आयामी दरार से प्रतिकर्षित नहीं होगा या आयामी दरार को विकसित करने का कारण नहीं बनेगा। 2 साल पहले की बात है, वह सुजवेन सर्प परिवर्तन मेडुसा की शक्ति से पूरी तरह अभिभूत थी। उस समय शेंगिन ने एक भयंकर आग देखी थी। आग की लपटों के हजारों स्तंभ आसमान की ओर उठ रहे थे और बीच बीच में चकाचौंध करने वाली लाल रोशनी चमक रही थी। सुजवेन स्नेक चेंज मेडुसा लगभग जलकर राख हो चुका था और आखिरकार गू लैंग ने उसे एक फी स्टोरेज बॉक्स में रख दिया था। ये पहली बार था जब शेंगिन अपनी उम्र के किसी व्यक्ति की शक्ति देखकर अचंभित रह गई थी। उस समय से ही जोंगजे शेंगिन का आदर्श बन गया था। फिर भी शेंगिन को भी नहीं पता था कि लिन युआन के पास कौन सा गुप्त हथियार था जो उसे मजबूत अग्नि प्रतिरोध प्रदान करता था। हालांकि जोंगजी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन डायमंड एक्स फैंटेसी 3 की गर्मी जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर की लपटों को तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए। ये लपटें डायमंड फैंटेसी से नीचे के किसी भी फे को जलाकर राख कर सकती हैं। यहाँ तक कि जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर के समान स्तर के फे भी बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाएंगे। एक क्रिएशन मास्टर के रूप में शेंगिन को यकीन था कि लिन युआन कोई फी नहीं था, न ही उसके पास फी का रख था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसमें किसी भी फी आभा या जानवर के पैटर्न का पता नहीं लगा सकती थी। वह एक सामान्य मानव आत्मा क्यूई पेशेवर था। इससे ये साबित हुआ कि वह जो शक्ति प्राप्त कर रहा था वह सब उसके द्वारा अनुबंधित फेज से आई थी। लिन युआन के किसी एक परी ने ही उसे आग के विरुद्ध इतना प्रबल प्रतिरोध करने में सक्षम बनाया होगा। उनकी संक्षिप्त बातचीत ने शेंगिन को उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का अवसर नहीं दिया। शेंगिन के कान के पास से एक छोटी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, बहन शेंगिन, मैं घोषणा करती हूँ कि अब से लिन युआन मेरा प्रिय होगा। उसका कार्टव्हील बहुत बढ़िया था। उस समय शेंगिन ने तेजी से सांस ली और ध्यान दिया कि क्यों कुछ गड़बड़ लग रही थी। यद्यपि आग के प्रति उनका प्रबल प्रतिरोध उनकी पराक्रम के कारण था, फिर भी उनकी युद्ध रणनीति और युद्ध कौशल सब उनके अपने थे। क्या ये युवक मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ हो सकता है? आत्मा क्यू जागृति युग के दौरान युद्ध कौशल और लड़ाई की रणनीतियों में प्रशिक्षण लेना समय की पूरी तरह से बर्बादी थी। भीड़ का शोर चरम पर पहुंच गया था, फिर भी लिन युआन और जोंगजे पूरी तरह से अप्रभावित दिख रहे थे। अपने बुरे भाग्य से प्रभावित होने के बावजूद, जिसके कारण वह युद्ध के प्रति कट्टर हो गया था, जोंगजी स्पष्ट सोच वाला रहा। वास्तव में लड़ते समय उसका दिमाग और भी अधिक सक्रिय हो गया था। उसने लिन युआन पर हमला किया था क्योंकि वह जानता था कि वह इसे संभाल लेगा। हालांकि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि लिन युआन इस तरह से हमले का सामना करेगा और यहाँ तक कि जवाबी हमला भी करेगा। जोंगजे को लिन युआन के आसपास होने का एहसास और लिन युआन का पीछा करती हुई खुशबू बहुत पसंद आई। इसके अतिरिक्त युद्ध के प्रति अपने प्रेम के कारण जोंगजे को लगा कि लिन युआन के साथ युद्ध करना स्वर्ग से प्राप्त आशीर्वाद था। इस तरह जोंगजी का ध्यान तीव्र हो गया और उसने लिन युआन से कहा, चूंकि आपको नहीं लगता कि मेरी लपटें काफ़ी मजबूत हैं, इसलिए असली ज्वाला भड़कने वाली है। जोंगजे ने अपने कंधे पर बैठे नारंगी चूहे से धीरे से कहा, फायरी स्काई हो, फ्लेम कंडक्शन का उपयोग करो। छोटे नारंगी चूहे को आग लगा दी गई और छोटे चूहे के माथे पर 2 नारंगी लपटों की छवि प्रकट हुई, जबकि गिरे हुए जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर के शरीर पर एक और लपट की छवि प्रकट हुई। अचानक मार्शल स्टेज पर तापमान बढ़ गया और यहाँ तक कि लिन युआन भी अपने ऊपर पड़ रही गर्मी का दबाव महसूस कर सकता था। लिन युआन के पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें जमा हो गईं। हालांकि लिन युआन के लिए गर्मी का ये स्तर अभी भी सहनीय था और वह बढ़ती गर्मी के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। लिन युआन ने अभी तक मिथक 3 बर्फीली लपटों के कानून का उपयोग नहीं किया था जो पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर उकेरा गया था। लिन युआन का वर्तमान अग्नि प्रतिरोध पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के साथ अनुबंध के प्रभाव के कारण था। जब उसने फायरी स्काई हो और जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर की जांच के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया, तो लिन युआन ने बर्फीली लपटों के कानून के अग्नि प्रतिरोध का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया। जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर के कारण लिन युआन और जोंगजे के बीच लड़ाई कुछ समय तक चलने वाली थी। अब चूंकि लिन युआन एक बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था, वह जोंगजे के समान रैंक का था और इस लड़ाई में पूरी ताकत से लड़ सकता था। लिन युआन ने इस लड़ाई को अपनी शक्ति की परीक्षा के रूप में देखा। उसने कई गुप्त हथियार इकट्ठा किए थे, लेकिन उनमें से किसी का भी इस्तेमाल करने या उसे प्रशिक्षित करने का मौका नहीं मिला था। इसलिए उसे नहीं पता था कि उसके गुप्त हथियारों में कितनी शक्ति है। यह एक आत्मा क्यूई पेशेवर के लिए फायदेमंद नहीं था।
ज़ोंगज़ी का जीवन परिवर्तनकारी अग्नि पशु स्रोत अग्नि के विकास से उभरा, जो कि स्रोत रेत के समान ही एक स्रोत प्रकार का जीवन रूप था। हालांकि ट्रू डेटा पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सोर्स फायर के लिए स्थितियां सोर्स सैंड के लिए स्थितियां से बहुत भिन्न थीं। स्रोत अग्नि ने अपना चिपचिपा लावा शरीर प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में धातु आध्यात्मिक अवयवों का उपभोग किया था। जीवन परिवर्तन करने वाले अग्नि जानवर ने अपने शरीर में रक्त वंश को बाघ रूप में परिवर्तित करने के लिए पशु आकार प्राकृतिककरण का उपयोग किया था। जैसे ही उसके शरीर पर आग की लपटें बढ़ीं, विशाल लावा बाघ फिर से दहाड़ने लगा और लिन युआन की ओर बढ़ा। जिस तरह ज़ोंगज़े ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, उसी तरह लिन युआन का मुक्का भी केवल उसकी शक्ति का परीक्षण था। आत्मा सार विस्फोट आत्मा क्यूई के संचय और विस्फोट के माध्यम से क्षति पहुंचाता है। आत्मा क्यूई जितनी शुद्ध होती है, हमला उतना ही अधिक विस्फोटक होता है। लिन युआन की आत्मा की क्यूई शुद्धता के एक महत्वपूर्ण उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इस बार लिन युआन ने आध्यात्मिक शक्ति पर कंजूसी नहीं की और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति को अपनी बाईं मुट्ठी में केंद्रित कर लिया। उसकी मांसपेशियों ने सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके फुर्तीले शरीर ने उसे बड़े लावा बाघ के आक्रामक हमले से बचने के लिए तीव्र कोण पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाया, जबकि साथ ही उसने बड़े लावा बाघ की ठोड़ी पर जोरदार प्रहार किया। लिन युआन के प्रहार ने बड़े लावा बाघ के आकार को नष्ट कर दिया और उसकी जबरदस्त शक्ति ने बड़े लावा बाघ के तरल शरीर में एक छेद कर दिया। स्पष्ट रूप से घायल बड़े लावा बाघ ने एक क्रूर दहाड़ लगाई और लंबे तीखे सींगों वाला एक लावा मृग छेद से बाहर निकला और लिन युआन पर हमला कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि लिन युआन की दाहिनी मुट्ठी ने आसन हमले का अनुमान लगा लिया था और वह लावा मृग के सींगों पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी। लावा मृग पीछे की ओर उड़ गया। कुचले हुए बड़े लावा बाघ और लावा मृग अलग हो गए और एक लावा भेड़िया उछलकर बाहर आ गया। लिन युआन को पता था कि जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर का परिणाम जानवर आकार प्राकृतिककरण और लपटों के पृथक्करण का उपयोग करना है। जब तक जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर के पास पर्याप्त पशु परिरक्त रेखाएं थीं, तब तक जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर लगातार क्षति को रोकने में सक्षम होगा। लिन युआन ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर की सभी मांसपेशियों को आराम दिया। वह हवा में उछला और हमला करते समय अपनी मुट्ठी लहराई। लियू जी घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमेशा खुश रहने वाला लिन युआन इतने हिंसक तरीके से लड़ेगा। ज़ोंगज़े ने लिन युआन के हमलों को गंभीरता से लिया। हालांकि जीवन बदलने वाला अग्नि जानवर क्षति को कम करने के लिए अग्नि पृथक्करण का उपयोग कर सकता था, फिर भी ज़ोंगज़े लिन युआन की मुट्ठी की भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। भले ही ज़ोंगज़े ने जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर को लिन युआन की मुट्ठियों से बचने के लिए बड़े लावा बाघ, लावा मृग और लावा भेड़िए में विभाजित होने का निर्देश दिया था, फिर भी लिन युआन लगातार हमला करने के लिए पर्याप्त रूप से फुर्तीला था। लिन युआन सभी बड़े लावा भेड़िए, लावा मृग और लावा भेड़िए के हमलों को चकमा देने में भी सक्षम था। वह गर्मी से अप्रभावित था और जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर में बदल गए जानवरों के सभी शारीरिक हमलों से बच सकता था। ज़ोंगज़े के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। लिन युआन एक फिसलन भरी मछली की तरह था जिसे वह पकड़ नहीं पा रहा था। कुछ और झड़पें हुईं। लिन युआन ने लावा जल भैंसा पर मुक्का मारा और वह लावा के एक आकारहीन ढेर में बदल गया जो किसी अन्य जानवर में नहीं बदला। लिन युआन, जो पसीने से लथपथ था, ने कहा, ऐसा लगता है कि आपके जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर ने 8 जानवरों की रक्त रेखाओं को अवशोषित कर लिया है। यहाँ तक कि बात करते समय भी उनके हमले साफ और दोषरहित थे। उसने जीवन परिवर्तनकारी अग्नि पशु के प्रत्येक इंच पर निर्दयतापूर्वक अपनी मुट्ठियां पटक दीं। लावा के 8 ढेर जमीन पर लुढ़कते रहे, लेकिन किसी जानवर का रूप नहीं ले सके। ये स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल था। उसके लगातार हमलों के बाद लिन युआन अब पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से बाहर हो गया था। उसके हमलों ने न केवल जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर को प्रभावित किया था, बल्कि शीर्ष और अनुभवी गुटों के शिष्यों के दिलों को भी प्रभावित किया था जो देख रहे थे। मिडनाइट पैलेस के बाहर पहले शोरगुल वाला क्षेत्र अब एकदम शांत था और हर कोई लिन युआन को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई अकथनीय चमत्कार हो। ज़ोंगज़ी ने लिन युआन के चेहरे पर असाधारण जुनून देखा तो मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर की चोटों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। आपके हर मौके के लिए बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर की स्पिरिट क्यूई का 0.05% चाहिए। आपने 21 मुके मारे हैं और अब तक आपकी स्पिरिट क्यूई पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए। जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर परिवर्तन की अग्नि का उपयोग करें। उस क्षण ज़ोंगज़े के कंधे पर छोटे नारंगी चूहे की छाप अधिक चमकदार हो गई और जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर की छाप के चारों ओर एक हल्की नारंगी लौ जल उठी। क्षण नारंगी लपटें प्रज्वलित हुईं। लावा का आकारहीन ढेर शीघ्र ही विशाल लावा बाग में बदल गया। लावा के अन्य 7 ढेर बड़े लावा बाग की ओर उड़े और एक और दहाड़ के साथ उसके शरीर में धंस गए। ऐसा लग रहा था मानो लिन युआन के पिछले हमले बेकार हो गए थे। लिन युआन ने अपनी मुट्ठियां घुमाईं। हाल ही में वह परियों को पालने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने अंगों को फैलाने का मौका ही नहीं मिला था।
अब अपने शरीर को हिलाने के बाद उसे बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। ज़ोंगज़ी की बात सुनने के बाद लिन युआन ने धीरे से जवाब दिया, आप सही हैं। 21 मुक्कों के बाद मेरी सारी स्पिरिट क्यूई खत्म हो जानी चाहिए थी। जब लिन युआन बोल रहा था तो उसके भीतर कुछ खुल गया। लिन युआन के शरीर के अंदर से ठोस आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई और मार्शल स्टेज पर तूफान मच गया। अचानक ज़ोंगज़ी को लगा कि उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अब उतनी तेजी से प्रवाहित नहीं हो रही है। उसने भौहें सिकुड़ी और अविश्वास से लिन युआन को देखा और कहा, आत्मा दमन। जब आध्यात्मिक शक्ति मुक्त हुई तो एक प्रकार का दबाव उत्पन्न हुआ। लेकिन इस श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों से आध्यात्मिक शक्ति के विस्फोट के परिणामस्वरूप भी कोई ध्यान देने योग्य दबाव उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन अब ज़ोंगज़ी को स्पष्ट रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर दबाव महसूस हो रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लिन युआन के शरीर के अंदर कितनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। ज़ुओ मिंग के अवरोध के कारण ज़ोंगज़े के अलावा कोई भी लिन युआन से आने वाले दबाव को महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि सभी ने स्पष्ट रूप से सुना था कि ज़ोंगज़े ने क्या कहा था। लिन युआन द्वारा आत्मा क्यू छाप को सक्रिय करना बिना त्याग के नहीं था। लेकिन पवित्र स्रोत जीवन रूप पुरस्कार लिन युआन के लिए लंबे समय तक आत्मा क्यूई छाप का उपयोग करने में असमर्थ होने के लायक था। इसके अलावा रेडिएंट लाइट का ऑर्डर भी था। आज लिन युआन पूरी ताकत से इस लड़ाई में अपना सब कुछ लगाने जा रहा था। ज़ोंगज़े ने लिन युआन के शरीर में परिवर्तन को महसूस किया और तुरंत जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर को एक नया आदेश जारी किया। जीवन बदलने वाला अग्नि जानवर रक्त रेखा सम्मेलन का उपयोग करें। बड़ा लावा बाग तुरंत अपने मूल आकारहीन बूंद में लौट आया। लावा का ढेर आग तत्व ऊर्जा की वृद्धि के साथ साथ छटपटाता और बड़ा होता गया। अंत में यह 8 अलग अलग जानवरों की विशेषताओं वाला एक विशाल जानवर बन गया जो तुरंत लिन युआन पर झपटा। लिन युआन ने आत्मा क्यूई छाप को हटा दिया। अब जब उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति थी तो लिन युआन ने खुद को नहीं रोका और अपनी सारी आत्मा क्यूई को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर लिया। उसकी मुट्ठियां आत्मा ची से लिपटी हुई थीं और उसकी मुट्ठियों के चारों ओर की हवा में लहरें उठने लगीं। लेकिन जैसे ही लिन युआन जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर की ओर छलांग लगाने वाला था, उसने जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर के शरीर के चारों ओर लपटों के तापमान में स्पष्ट वृद्धि महसूस की। अगर उसने अभी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका भविष्य दर्दनाक रूप से आग से भरा होगा। इसलिए लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट को उसी क्षण सक्रिय कर दिया जब जीवन बदलने वाला अग्नि जानवर उस पर टूट पड़ा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट को सक्रिय करने के दूसरे ही क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसी अवस्था में वापस आ गया हो जब उसने पहली बार मार्शल स्टेज पर कदम रखा था। वह आसपास की गर्मी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। लिन युआन ने मन ही मनाह भरी, ये सचमुच मिथक 3 कानून की शक्ति है। जब लिन युआन जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर से भिड़ गया तो ज़ोंगज़ी चिल्लाया, जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर, आग की लपटें। ज़ोंगज़े ने भी एक पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध किया था। इस प्रकार जब उसने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट को सक्रिय किया तो उसने लिन युआन से एक पवित्र स्रोत जीवन रूप की आभा को महसूस किया। ज़ोंगज़े को यह अजीब नहीं लगा क्योंकि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लिन युआन को पवित्र स्रोत जीवन रूप से अनुबंधित होना चाहिए था। सच में ज़ोंगज़े को ये जानकर राहत मिली कि लिन युआन ने इतनी जल्दी अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप का उपयोग कर लिया था और उसने लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमताओं की जांच करने के लिए अपनी क्रिएशन मास्टर क्षमताओं का उपयोग किया। ज़ोंगज़ी ने जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर को अपना आदेश जारी करने के बाद उसके चारों ओर अग्नि तत्व ऊर्जा बह निकली। फिर भी लिन युआन अभी भी नहीं हिला। उसी क्षण जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर एक कांटेदार जंगली चूहा में बदल गया जिसने लावा के छोटे छोटे गोले बाहर फेंके। यद्यपि लावा के छोटे गोले हवा में ठंडे हो गए फिर भी वे विभिन्न लाल हथियार बन गए। लिन युआन तुरंत पीछे कूद गया और उड़ते हथियारों से बचने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जिसमें कई मुक्के मारना भी शामिल था। हथियारों की बारिश के बाद भी लिन युआन को कोई नुकसान नहीं हुआ। लिन युआन को कुछ भी अजीब नहीं लगा। ज़ोंगज़ी समेत सभी ने लिन युआन पर एक महिला की आकृति देखी। यह आकृति 10 मीटर लंबी थी और उसकी आंखें बंद थीं और उसकी स्कर्ट लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बाहें लिन युआन को लपेट रही थीं। यह आकृति सुरक्षात्मक मुद्रा में प्रतीत हो रही थी। इस छायाचित्र के प्रकट होने से मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में कुछ समय के लिए छाई शांति टूट गई। यह कोई पवित्र स्रोत जीवन रूप होना चाहिए। क्या ये पवित्र स्रोत जीवन रूप ही वह कारण है जिसके कारण लिन युआन हथियारों की बारिश से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकता है? मध्यरात्रि महल के बाहर खड़े युवा शिष्य जो लड़ाई देख रहे थे गंभीरता से चर्चा करने लगे। इस बीच गू लैंग और शेंग चुप थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सृजन मास्टर शक्तियां लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप की जांच करने के लिए अपर्याप्त थीं। पवित्र स्रोत जीवन रूप की शक्तियों ने उनकी सभी खोजी क्षमताओं को अवरुद्ध कर दिया था।
जुओ मिंग का अवरोध पवित्र स्रोत जीवन रूप की आभा को अवरुद्ध नहीं कर सका और गु लैन को यकीन था कि लिन युआन की आभा उसके पवित्र स्रोत जीवन रूप के समान थी। हालांकि लिन युआन की अग्नि के प्रति प्रतिरोध और युद्ध कौशल पवित्र स्रोत जीवन रूप को बुलाए जाने से पहले ही प्रदर्शित हो चुके थे। गु लैन के विपरीत, जो बाहरी दृष्टिकोण से युद्ध का अवलोकन कर रहा था, जोंगजी ने उस समय एक परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप को बुलाया था, जिसके शरीर के चारों ओर नीली लपटें थीं, जब लिन युआन ने हथियारों की बारिश को चकमा दिया था। परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप के चारों ओर की नीली लपटें उसे बुलाए जाने के तुरंत बाद वापस आ गईं और परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप के माथे पर स्थित मणि में स्थानांतरित हो गईं। उसी समय जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर ने परिवर्तन महोत्सव का उपयोग किया और निष्क्रिय लावा दानव देवता को सक्रिय कर दिया। जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर ज्वालामुखी के मुख में बदल गया और लावा के बड़े बड़े पत्थर उगलने लगा। लावा के पत्थर विभिन्न जानवरों में बदल गए जो मार्शल स्टेज के लिन युआन के आधे हिस्से की ओर सरपट दौड़ पड़े। जब लावा दानव भगवान कार्रवाई में थे तो परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप के माथे पर मणि तब तक चमकती रही जब तक कि अंततः उसने लिन युआन पर एक शानदार लेजर नहीं मारा। लिन युआन के पास बचने का कोई समय या अवसर नहीं था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे जोंगजे पूरी तरह से अचंभित रह गया। न केवल लिन युआन एक बार फिर से सुरक्षित था, बल्कि उसने जो नीली जहर की लौ कठपुतली को बुलाया था वह अब गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसकी नीली आंखें पूरी तरह से सुस्त थीं और इसके पंख फड़फड़ाना बंद हो गए क्योंकि यह मार्शल स्टेज के हैडी से ट्यूटिटॉप तल पर गिर गया। जिस क्षण नारंगी लपटें प्रज्वलित हुईं, लावा का आकारहीन ढेर शीघ्र ही विशाल लावा बाग में बदल गया। लावा के अन्य 7 ढेर बड़े लावा बाग की ओर उड़े और एक और दहाड़ के साथ उसके शरीर में धंस गए। ऐसा लग रहा था मानो लिन युआन के पिछले हमले बेकार हो गए थे। लिन युआन ने अपनी मुट्ठियां घुमाईं। हाल ही में वह परियों को पालने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने अंगों को फैलाने का मौका ही नहीं मिला था। अब अपने शरीर को हिलाने के बाद उसे बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। जोंगजी की बात सुनने के बाद लिन युआन ने धीरे से जवाब दिया, आप सही हैं। 21 मुक्कों के बाद मेरी सारी स्पिरिट क्यूई खत्म हो जानी चाहिए थी। जब लिन युआन बोल रहा था तो उसके भीतर कुछ खुल गया। लिन युआन के शरीर के अंदर से ठोस आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई और मार्शल स्टेज पर तूफान मच गया। अचानक जोंगजी को लगा कि उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अब उतनी तेजी से प्रवाहित नहीं हो रही है। उसने भौहें सिकोड़ी और अविश्वास से लिन युआन को देखा और कहा, आत्मा दमन। जब आध्यात्मिक शक्ति मुक्त हुई तो एक प्रकार का दबाव उत्पन्न हुआ, लेकिन इस श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों से आध्यात्मिक शक्ति के विस्फोट के परिणामस्वरूप भी कोई ध्यान देने योग्य दबाव उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन अब जोंगजी को स्पष्ट रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर दबाव महसूस हो रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लिन युआन के शरीर के अंदर कितनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। जुओ मिंग के अवरोध के कारण जोंगजे के अलावा कोई भी लिन युआन से आने वाले दबाव को महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि सभी ने स्पष्ट रूप से सुना था कि जोंगजे ने क्या कहा था। लिन युआन द्वारा आत्मा क्यू छाप को सक्रिय करना बिना त्याग के नहीं था, लेकिन पवित्र स्रोत जीवन रूप पुरस्कार लिन युआन के लिए लंबे समय तक आत्मा क्यूई छाप का उपयोग करने में असमर्थ होने के लायक था। इसके अलावा वहां रेडियंट लाइट का आदेश भी था। आज लिन युआन पूरी ताकत से इस लड़ाई में अपना सब कुछ लगाने जा रहा था। जोंगजे ने लिन युआन के शरीर में परिवर्तन को महसूस किया और तुरंत जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर को एक नया आदेश जारी किया। जीवन बदलने वाला अग्नि जानवर रक्त रेखा सम्मेलन का उपयोग करें। बड़ा लावा बाग तुरंत अपने मूल आकारहीन बूंद में लौट आया। लावा का ढेर आग तत्व ऊर्जा की वृद्धि के साथ साथ छटपटाता और बड़ा होता गया। अंत में यह 8 अलग अलग जानवरों की विशेषताओं वाला एक विशाल जानवर बन गया जो तुरंत लिन युआन पर झपटा। लिन युआन ने आत्मा क्यूई छाप को हटा दिया। अब जब उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति थी तो लिन युआन ने खुद को नहीं रोका और अपनी सारी आत्मा क्यूई को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर लिया। उसकी मुट्ठियां आत्माची से लिपटी हुई थीं और उसकी मुट्ठियों के चारों ओर की हवा में लहरें उठने लगीं। लेकिन जैसे ही लिन युआन जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर की ओर छलांग लगाने वाला था, उसने जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर के शरीर के चारों ओर लपटों के तापमान में स्पष्ट वृद्धि महसूस की। अगर उसने अभी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका भविष्य दर्दनाक रूप से आग से भरा होगा। इसलिए लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट को उसी क्षण सक्रिय कर दिया जब जीवन बदलने वाला अग्नि जानवर उस पर टूट पड़ा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट को सक्रिय करने के दूसरे ही क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसी अवस्था में वापस आ गया हो जब उसने पहली बार मार्शल स्टेज पर कदम रखा था। वह आसपास की गर्मी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। लिन युआन ने मन ही मनाह भरी, ये सचमुच मिथक 3 कानून की शक्ति है। जब लिन युआन जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर से भिड़ गया तो जोंगजी चिल्लाया, जीवन परिवर्तक अग्नि जानवर, आग की लपटें। जोंगजे ने भी एक पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध किया था।
इस प्रकार जब उसने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट को सक्रिय किया तो उसने लिन युआन से एक पवित्र स्रोत जीवन रूप की आभा को महसूस किया। ज़ोंगज़े को यह अजीब नहीं लगा क्योंकि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लिन युआन को पवित्र स्रोत जीवन रूप से अनुबंधित होना चाहिए था। सच में ज़ोंगज़े को यह जानकर राहत मिली कि लिन युआन ने इतनी जल्दी अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप का उपयोग कर लिया था और उसने लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमताओं की जांच करने के लिए अपनी क्रिएशन मास्टर क्षमताओं का उपयोग किया। ज़ोंगज़ी ने जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर को अपना आदेश जारी करने के बाद उसके चारों ओर अग्नि तत्व ऊर्जा बह निकली। फिर भी लिन युआन अभी भी नहीं हिला। उसी क्षण जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर एक कांटेदार जंगली चूहा में बदल गया जिसने लावा के छोटे छोटे गोले बाहर फेंके। यद्यपि लावा के छोटे गोले हवा में ठंडे हो गए फिर भी वे विभिन्न लाल हथियार बन गए। लिन युआन तुरंत पीछे कूद गया और उड़ते हथियारों से बचने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जिसमें कई मुक्के मारना भी शामिल था। हथियारों की बारिश के बाद भी लिन युआन को कोई नुकसान नहीं हुआ। लिन युआन को कुछ भी अजीब नहीं लगा। ज़ोंगज़ी समेत सभी ने लिन युआन पर एक महिला की आकृति देखी। यह आकृति 10 मीटर लंबी थी और उसकी आंखें बंद थीं और उसकी स्कर्ट लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बाहें लिन युआन को लपेट रही थीं। यह आकृति सुरक्षात्मक मुद्रा में प्रतीत हो रही थी। इस छायाचित्र के प्रकट होने से मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में कुछ समय के लिए छाई शांति टूट गई। यह कोई पवित्र स्रोत जीवन रूप होना चाहिए। क्या ये पवित्र स्रोत जीवन रूप ही वह कारण है जिसके कारण लिन युआन हथियारों की बारिश से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकता है? मध्यरात्रि महल के बाहर खड़े युवा शिष्य जो लड़ाई देख रहे थे गंभीरता से चर्चा करने लगे। इस बीच गु लैंग और शेंग चुप थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सृजन मास्टर शक्तियां लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप की जांच करने के लिए अपर्याप्त थीं। पवित्र स्रोत जीवन रूप की शक्तियों ने उनकी सभी खोजी क्षमताओं को अवरुद्ध कर दिया था। ज़ुओ मिंग का अवरोध पवित्र स्रोत जीवन रूप की आभा को अवरुद्ध नहीं कर सका और गु लैंग को यकीन था कि लिन युआन की आभा उसके पवित्र स्रोत जीवन रूप के समान थी। हालांकि लिन युआन की अग्नि के प्रति प्रतिरोध और युद्ध कौशल पवित्र स्रोत जीवन रूप को बुलाए जाने से पहले ही प्रदर्शित हो चुके थे। गु लैंग के विपरीत जो बाहरी दृष्टिकोण से युद्ध का अवलोकन कर रहा था, ज़ोंगज़ी ने उस समय एक परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप को बुलाया था जिसके शरीर के चारों ओर नीली लपटें थीं जब लिन युआन ने हथियारों की बारिश को चकमा दिया था। परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप के चारों ओर की नीली लपटें उसे बुलाए जाने के तुरंत बाद वापस आ गईं और परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप के माथे पर स्थित मणि में स्थानांतरित हो गईं। उसी समय जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर ने परिवर्तन महोत्सव का उपयोग किया और निष्क्रिय लावा दानव देवता को सक्रिय कर दिया। जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर ज्वालामुखी के मुख में बदल गया और लावा के बड़े बड़े पत्थर उगलने लगा। लावा के पत्थर विभिन्न जानवरों में बदल गए जो मार्शल स्टेज के लिन युआन के आधे हिस्से की ओर सरपट दौड़ पड़े। जब लावा दानव भगवान कार्रवाई में थे तो परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप के माथे पर मणि तब तक चमकती रही जब तक कि अंततः उसने लिन युआन पर एक शानदार लेजर नहीं मारा। लिन युआन के पास बचने का कोई समय या अवसर नहीं था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे ज़ोंगज़े पूरी तरह से अचंभित रह गया। न केवल लिन युआन एक बार फिर से सुरक्षित था बल्कि उसने जो नीली जहर की लौ कठपुतली को बुलाया था वह अब गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसकी नीली आंखें पूरी तरह से सुस्त थीं और इसके पंख फड़फड़ाना बंद हो गए क्योंकि यह मार्शल स्टेज के हैडी से ट्यूटेटॉप तल पर गिर गया। ज़ोंगज़े ने सुस्त आंखों और गतिहीन ब्लू पॉइजन फ्लेम कठपुतली को एक पल के लिए देखा इससे पहले कि उसका सिर लिन युआन की ओर मुड़ गया। नीला विष ज्वाला कठपुतली एक विशेष आक्रामक प्रकार का स्रोत प्रकार का जीवन रूप था और इसके शरीर के चारों ओर की नीली लपटों में बड़ी मात्रा में अग्निविष था। ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट का अग्निविष तुरंत लक्ष्य की कोशिकाओं को भर सकता है और उन्हें सुखा सकता है जिससे लक्ष्य निर्जल अवस्था में चला जाता है। भयंकर लपटें फिर निर्जल लक्ष्य को राख में बदल देती हैं। ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट आध्यात्मिक युद्ध में भी कुशल थी। उसने जो लेजर छोड़ा था वह उसकी युद्ध क्षमता थी, ब्लू मार्वलस लेजर। हालांकि ब्लू मार्वलस लेजर के बाहर निकलने के बाद प्रतिक्षेप ने ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यही कारण था कि एक बार लेजर छोड़ने के बाद ये तुरंत ही मृत्यु सी स्थिति में पहुंच गया। आध्यात्मिक प्रतिक्षेप आमतौर पर केवल कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा और मजबूत लड़ाकू शक्ति वाले फेस के साथ होता है। हालांकि ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट केवल डायमंड वीक फैंटेसी 2 था और ग्रेड और गुणवत्ता के मामले में जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर की तुलना नहीं की जा सकती थी। इसका प्रकार अग्नि आध्यात्मिक था और इसकी आध्यात्मिक शक्ति जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर से 3 गुना अधिक मजबूत थी। यह अपने आध्यात्मिक हमलों का उपयोग जीवन परिवर्तनकारी अग्नि पशु को भारी क्षति पहुंचाने के लिए कर सकता था। ये देखते हुए कि प्रतिक्षेप कितना मजबूत था, लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा नीली जहरीली लौ कठपुतली की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक मजबूत होनी चाहिए। हालांकि ज़ोंगज़े को लगा कि लिन युआन में इतनी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए।
यदि लिन युआन के पास वास्तव में इतनी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा होती तो वह सैकड़ों या हजारों परियों का पोषण कर सकता था। यदि उसने सचमुच इतने सारे परियों से अनुबंध किया होता तो उसे बस उन सभी को एक साथ बुलाने की जरूरत होती और कोई भी उसे और उसकी सेना को पराजित नहीं कर पाता। मानव होने के कारण आने वाली सीमाओं को देखते हुए इतनी अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता था। जिस समय नीली जहर की लौ कठपुतली का लेजर लिन युआन की ओर बढ़ा, उसने लिन युआन की अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक क्षणिक संबंध बना लिया था। क्षणभंगुर संबंध के दौरान ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट ने एक ऐसे आतंक का अनुभव किया था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो नीली जहर वाली लौ कठपुतली कोई अधीनस्थ हो जिसने कोई गंभीर गलती की हो। ज़ोंगज़ी ने जिस ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट को अनुबंधित किया था उसका वंश एक कुलीन वंश का था। जब से वह पैदा हुआ था उसके 2 पंख थे। 3 पंखों वाले पौराणिक मिथ ब्रीड स्रोत प्रकार के जीवन रूप के अलावा ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट की रक्त रेखा स्रोत प्रकार के जीवन रूपों में सबसे श्रेष्ठ थी। यहाँ तक कि शेफ सुप्रीम ने भी कहा था कि यह बहुत संभव है कि ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट को यदि लगातार पोषित किया जाए तो वह पंखों का तीसरा सेट विकसित कर सकेगी। परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप विशेष जीवन रूप थे। वे ड्रैगन प्रजाति के फे और फीनिक्स प्रजाति के फे की रक्त रेखाओं के साथ आने वाली ताकत के खिलाफ अपनी रक्षा कर सकते थे। यहाँ तक कि उन्हें फी रक्त वंशावली से अप्रभावित भी देखा जा सकता है। लेकिन जब बात परी वंश की आई तो अधिक कुलीन वंश वाली परी प्रकार की स्रोत प्रकार की जीवन प्रणाली कम कुलीन वंश वाली परी प्रकार की स्रोत प्रकार की जीवन प्रणाली पर मजबूत प्रभुत्व रखती थी। ज़ोंगज़ी ने युद्ध के दौरान अनगिनत बार इस लाभ का उपयोग किया था। ज़ोंगज़ी ने खुद ही अनुमान लगाना शुरू कर दिया, क्या लिन युआन के पास 3 पंखों वाला परी प्रकार का स्रोत प्रकार का जीवन रूप हो सकता है। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, ज़ोंगज़ी ने इसे हास्यास्पद बताकर खारिज कर दिया। लिन युआन एक बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था। भले ही उसने अपने फे पर रोलिंग ग्रेड का इस्तेमाल किया हो, फे का उच्चतम स्तर जो उसके पास हो सकता था वह डायमंड एक्स फैंटेसी वी था। मिथ ब्रीड से नीचे के परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप में 3 पंखों का होना अनसुना था। शेफ सुप्रीम ने परी प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूपों पर महत्वपूर्ण शोध किया था। इस प्रकार ज़ोंगज़ी को उनकी रक्त रेखाओं के महत्व के बारे में दूसरों की तुलना में अधिक जानकारी थी। यदि लिन युआन के पास 3 पंखों वाला परी प्रकार का स्रोत प्रकार का जीवन रूप होता जो कि मिथक नस्ल से नीचे होता तो ये पवित्र स्रोत जीवन रूप से भी अधिक कीमती होता। इसके अतिरिक्त लिन युआन की सुरक्षित स्थिति को देखते हुए ज़ोंगज़े ने अनुमान लगाया कि लिन युआन में जहर के प्रति भी मजबूत प्रतिरोध था। अग्नि विष जलने से अलग था। पहला अग्नि प्रकार के तत्वों के कारण होने वाला विष प्रकार का नुकसान था, जबकि दूसरा शुद्ध जलने से होने वाला नुकसान था। जिस क्षण से ज़ोंगज़े एक लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर बन गया था, उसने कभी भी युद्ध के दौरान इतना निराश महसूस नहीं किया था। एक आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में जो अग्नि प्रकार से संबद्ध था और अपनी प्रतिभा से सीमित था, उसने जितने भी परियों से अनुबंध किया वे सभी अग्नि प्रकार के परी थे। अब जबकि उसके सबसे लाभप्रद अग्नि प्रकार के हमलों का प्रभाव कम हो गया था, यह ज़ोंगज़ी की लड़ने की क्षमता के लिए एक बड़ा झटका था। ज़ोंगज़े ने लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप की जांच करने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने सभी सृजन मास्टर कौशल व्यर्थ ही सीख लिए थे। ये पहली बार नहीं था जब ज़ोंगज़ी ने किसी दूसरे व्यक्ति के पवित्र स्रोत जीवन रूप की जांच की हो। वह शेफ सुप्रीम के पवित्र स्रोत जीवन रूप की भी जांच करने में सक्षम था। हालांकि लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप को विभिन्न शक्तियों के हजारों अवरोधों द्वारा अवरुद्ध किया गया था और वह इसका एक भी एहसास नहीं कर सका। उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि लिन युआन की आध्यात्मिक क्षति के प्रति प्रतिरोध क्षमता उसके पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमताओं के कारण हो सकती है। ज़ोंगज़ी की गंभीर अभिव्यक्ति के विपरीत लिन युआन एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ गिरी हुई नीली जहर लौ कठपुतली को देख रहा था। ज़ोंगज़े का हमला दोषरहित था और लिन युआन अपने शरीर में सभी युद्ध कौशल और लड़ने की क्षमताओं के साथ भी इसे चकमा देने में सक्षम नहीं था। हालांकि ज़ोंगज़े की गलती आध्यात्मिक हमला करने में थी। जीनियस एक कार्यात्मक प्रकार का फी था और उसके पास कोई युद्ध कौशल नहीं था। हालांकि उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा का एक समुद्र था जिसका उपयोग वह दुनिया की सभी सूचनाओं को याद रखने के लिए करता था। आध्यात्मिक ऊर्जा का ये पर्वत आध्यात्मिक आक्रमणों से अप्रभावित रहेगा। लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा और जीनियस की आध्यात्मिक ऊर्जा विस्तार के माध्यम से जुड़ी हुई थी और ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट के हमले ने लिन युआन और जीनियस की आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच के संबंध को केवल खरोंच दिया था। चीजों की बड़ी योजना में खरोंच महत्वहीन थी। लिन युआन को ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट के लेजर का कोई भी डंक महसूस नहीं हुआ। यदि लिन युआन को पता होता कि नीली जहर वाली लौ कठपुतली के हमले में अग्नि विष होगा तो वह मिथक 2 के विषैले जहर कानून को मिथक 3 में विकसित कर देता। ज़ोंगज़े के इस अचानक हमले के कारण उसके एक फे को खोना पड़ा। ये लिन युआन के लिए बहुत अच्छी खबर थी।
अनुभवी और शीर्ष गुट के अनुयायी जो ये सब देख रहे थे, वे भी इस हालिया घटनाक्रम से आश्चर्यचकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस प्रकार के स्रोत प्रकार के जीवन रूप को ज़ोंगज़ी ने अभी बुलाया था, वह अब गंभीर रूप से घायल क्यों हो गया था। गू लैंग के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब वह लिन युआन को घूर रहा था। जितनी देर तक वह उसे देखता रहा, उतना ही उसे लगा कि लिन युआन के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है, जो हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी छवि को और भी धुंधला कर रहा है। ज़ोंगज़े ने 2 साल पहले ही ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट का अनुबंध किया था। कई बार जब वे लड़ते थे तो गू लैंग को ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। फिर भी ये परेशानी वाली बात लिन युआन के लिए ज़ोंगज़े पर लाभ में बदल गई थी। हाल के घटनाक्रम के बाद गू लैंग ने ज़ोंगज़ेड के समान ही विचार बनाए और महसूस किया कि लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा से बचाव करने की क्षमता थी। ज़ोंगज़े ने अपने हाथ की एक लहर से मुश्किल से सांस ले रहे नीले जहर की लौ कठपुतली और जीवन परिवर्तन करने वाले अग्नि जानवर को आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस लौटा दिया। ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट अब लड़ नहीं सकता था और लिन युआन ने जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर के हमले को निष्फल कर दिया था। जीवन बदलने वाले अग्नि जानवर को उसके अलावा दानव भगवान अवस्था में बनाए रखना ज़ोंगज़ी की आध्यात्मिक शक्ति की बर्बादी ही होगी। ज़ोंगज़ी ने लिन युआन को देखा और कहा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं अब अपनी आखिरी चाल चलने जा रहा हूँ। युद्ध की गर्मी में गुर्राने के बजाय ज़ोंगज़े की आवाज़ खुशी से भरी हुई थी, लेकिन ज़ोंगज़े को भी इस बात का पता नहीं था। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी अपनी अंतिम चाल का उपयोग करने जा रहा हूँ। जब वह बोल रहा था, लिन युआन ने दया के साथ ज़ोंगज़ेड के कंधे पर उभरा आकाश हो को देखा। ट्रू डेटा ने कहा था कि फायरी स्काई हो का ग्रुप फायर हॉट फ्लेम्स एक ऐसी क्षमता थी जो आत्मा और मन पर निर्देशित थी। अग्नि आकाश हो ने अभी तक युद्ध में प्रवेश नहीं किया था और उसने केवल जीवन परिवर्तनकारी अग्नि जानवर पर ज्वाला चालन लागू किया था। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि फायरी स्काई हो ज़ोंगज़ेड के गुप्त हथियारों में से एक था। यदि फायरी स्काई हो ने उस पर समूह अग्नि हृदय ज्वालाओं का प्रयोग किया तो वह भी प्रतिक्षेप से प्रभावित होगा और युद्ध से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएगा। तब से ज़ोंगज़ी का एक और गुप्त हथियार गिर गया होगा। लेकिन ब्लू पॉइजन फ्लेम पपेट के साथ जो कुछ हुआ था, उसे देखने के बाद यह असंभव था कि ज़ोंगज़े लिन युआन पर ग्रुप फायर हॉट फ्लेम्स का उपयोग करेगा। हालांकि अग्नि आकाश हो की उपस्थिति ने लिन युआन को शिष्यों की युवा पीढ़ी की चरम शक्ति का अनुभव करने की भी अनुमति दी। ज़ोंगज़े ने ज़ुओ मिंग से कहा, वरिष्ठ ज़ुओ मिंग, कृपया मेरे अगले हमले पर उस समय से पूरा ध्यान दें जब वह मेरे हाथों से छूटे। ज़ुओ मिंग के चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया। लॉर्ड ज़ोंगज़ी, मैं मार्शल स्टेज पर होने वाली हर चीज़ पर बारीकी से ध्यान रखूंगा और अपने निर्णय के अनुसार जितनी जल्दी हो सके प्रतिक्रिया दूंगा। पहले तो ज़ुओ मिंग सामान्य लग रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी आवाज़ ठंडी और कर्कश हो गई। बाधा के कारण ज़ोंगज़ी और लिन युआन को ज़ुओ मिंग की आभा में इस बदलाव का एहसास नहीं हुआ। हालांकि अन्य अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्यों को लगा कि मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में एक अलग दुनिया उनके ऊपर हावी हो गई है। यह नया संसार बंजर था, मानो हर जीवित प्राणी सड़ गया हो। जब भीड़ ने ज़ुओ मिंग को देखा तो उन्होंने देखा कि उसे सिर से पैर तक एक मोटे पीले कवच ने ढका हुआ था। कवच से अनेक तीखे कांटे निकले हुए थे तथा उसकी पीठ से एक लंबी घुंघराले पूंछ निकली हुई थी। मोटी और लंबी पूंछ पर एक नज़र डालना ही इसकी भयानक शक्ति को महसूस करने के लिए पर्याप्त था और ऐसा लग रहा था मानो पूंछ में निहित शक्ति मध्यरात्रि महल के बाहर बनी बंजर दुनिया को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि वह ज़ुओ मिंग की आभा को महसूस नहीं कर सका, लिन युआन ने उसके रूप में बदलाव को नोटिस किया था। लिन युआन को तुरंत पता चल गया कि ज़ुओ मिंग के पास एक परी है जो उसके शरीर की रक्षा कर सकती है। ये पहली बार नहीं था कि लिन युआन को एक आत्मा क्यूई पेशेवर मिला था जिसके पास एक परी थी जो शरीर को सुरक्षित रख सकती थी। शिन यंग के पास भी एक परी थी। लिन युआन ने राहत की सांस ली क्योंकि ज़ुओ मिंग में इस बदलाव का मतलब था कि लिन युआन अब बिना रोक टोक के अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। ज़ोंगज़े ने फायरी स्काई हो को आदेश दिया, फायरी स्काई हो, अजीब लपटों के 8 शोधन का उपयोग करें। ज़ोंगज़े के कंधे पर बैठा अग्नि आकाश हो हवा में उछल पड़ा और उसके पूरे शरीर पर कठोर सुनहरे बाल उगाए। जैसे ही कठोर सुनहरे बाल उगे, वे तुरंत 8 अलग अलग रंगों की लपटों के साथ जल उठे। अग्नि में आकाश हो ने इन सभी 8 रंगीन लपटों को निगल लिया, जो आपस में मिलकर पारदर्शी हो गईं। अग्नि आकाश हो ने अपना मुंह खोला और 2 रंगों की लपटें लिन युआन की ओर निकलीं। उस समय मंच के नीचे से कोई चिल्लाया, वाह, ये 8 अलग अलग उच्च श्रेणी की विचित्र लपटें हैं। यहाँ तक कि सुजरेनफे भी 8 उच्च श्रेणी की विचित्र लपटों से होने वाले नुकसान को सहन नहीं कर सकते। ज़ोंगज़ेड के प्रतिद्वंद्वी के रूप में लिन युआन ने तुरंत समझ लिया था कि 8 लपटें क्या थीं। अब जब उसे इस तरह के हमले का सामना करना पड़ा तो लिन युआन ने इथेरियल जेलीफिश के स्थानिक बदलाव का परीक्षण करने का फैसला किया।
उसने ईथरियल जेलीफिश को नहीं बुलाया क्योंकि मार्शल स्टेज पर उच्च तापमान के कारण उसका नम शरीर निश्चित रूप से सूख जाएगा। इस प्रकार लिन युआन ने स्थानिक शिफ्ट को जारी करने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। हालांकि ईथरियल जेलीफिश केवल डायमंड एक्स लीजेंड थी और अभी तक फैंटेसी ब्रीड में विकसित नहीं हुई थी। इसकी सबसे बड़ी शक्ति प्लेटिनम एक्स फैंटेसी आईफे की होगी। हालांकि स्थानिक बदलाव एक निश्चित क्षेत्र में मौजूद तत्व ऊर्जा को दूसरे आयाम में ले जाकर तत्वीय क्षति के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन ये तत्वीय ऊर्जा की सीमित मात्रा को स्थानांतरित कर सकता है। अगर तत्वीय ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी तो निर्धारित क्षेत्र टूट जाएगा। इसलिए लिन युआन एक बार भी स्थानिक बदलाव का उपयोग नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने इसे उग्र आकाश हो के 8 अजीब लपटों के संयुक्त हमले के खिलाफ 50 बार इस्तेमाल किया। इसके अलावा लिन युआन आत्मा क्यू छाप का उपयोग कर रहा था और उसके पास आध्यात्मिक शक्ति का एक अंतहीन स्रोत था। लिन युआन अब अपनी सारी आत्मा क्यूई के कारण पूरी तरह से स्वेच्छाचारी हो गया था। भीड़ ने देखा कि 2 अजीब ज्वालाएं लिन युआन की ओर बढ़ीं और गायब हो गईं। इससे पहले कि भीड़ प्रतिक्रिया कर पाती, फायरी स्काई हो का अगला हमला लिन युआन के ठीक सामने हुआ। जब लिन युआन ने फायरी स्काई हो की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया था, तो उन्हें पता चला कि स्ट्रेंज फायर आर्ट शोधन ने लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए 8 अजीब आग का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार लिन युआन पहले से ही तैयार था। उन्होंने ईथरियल जेलीफिश के स्थानिक बदलाव का उपयोग करने की संख्या को भी गुना करना जारी रखा। पहले 30 बार, फिर 60 बार, 120 बार, 240 बार, 480 बार, 960 बार, 1920 बार और 3840 बार। फायरी स्काई हो के सभी 8 हमले शुरू होते ही गायब हो गए। ये देखकर ज़ोंगज़ी दंग रह गया। उसने लिन युआन को अविश्वास से देखा। अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्य अब खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने लिन युआन का नाम जपना शुरू कर दिया। लिन युआन मजबूत था और ज़ोंगज़ी भी। हालांकि ज़ोंगज़ी की शक्ति हमेशा से ही स्पष्ट थी और उसके परियों की क्षमताएं भी स्पष्ट थीं। अप्रत्याशित रूप से लिन युआन की चालों की श्रृंखला ने अन्य शिष्यों के दृष्टिकोण को तोड़ दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर लिन युआन की सारी शक्ति उसके परियों से आती थी, तो अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्य ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाते थे कि अगर परियों को बुलाया जाए तो वे कितने शक्तिशाली होंगे। आखिरकार परियों की क्षमताओं के प्रभाव कम हो जाते हैं जब स्पिरिट क्यूई पेशेवर द्वारा परियों को बुलाए बिना उनका उपयोग किया जाता है। लिन युआन को अजीब तरह से हंसी आती अगर उसे पता होता कि शिष्य क्या सोच रहे थे। यदि वह ब्लैकी, जीनियस और ईथरियल जेलीफिश को बुलाता तो वे सभी ज़ोंगज़े द्वारा तुरंत जलाकर राख कर दिए जाते। वह इतने समय तक मार्शल स्टेज पर अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम था क्योंकि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर बने कानूनों ने उसे प्रतिरोध प्रदान किया था। ये प्रतिरोध उन अन्य फेयों पर लागू नहीं था जिनके साथ उसने अनुबंध किया था। यद्यपि यह आश्चर्यजनक था कि लिन युआन पर स्ट्रेंज फायर आर्ट शोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, वह स्वयं कठिनाइयों से अच्छी तरह परिचित था। स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट का उपयोग करने के बावजूद लगभग 7600 बार स्थानिक शिफ्ट का उपयोग करने से स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट में संचित सारी स्पिरिट क्यूई समाप्त हो गई थी। लिन युआन की आध्यात्मिक शक्ति का भंडार अब खत्म हो रहा था। एक क्षण की घबराहट के बाद ज़ोंगज़े ने अपना हाथ उसके सामने बढ़ाया। ज़ोंगज़ी की हथेली से लाल रंग की रोशनी प्रकट हुई और लिन युआन को तुरंत एक पवित्र स्रोत जीवन रूप की आभा का एहसास हुआ। ज़ोंगज़े ने अग्नि में आकाश हो की ओर देखा और निर्देश दिया, अग्नि का स्वप्नलोक। अग्नि में आकाश हो ने आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया जो मध्यरात्रि महल के बाहर पूरे क्षेत्र में गूंज गया। फायरी स्काई हो के शरीर से अजीब आग के गोले निकले और विभिन्न रंगों की टाइलों में बदल गए। टाइलों ने मार्शल स्टेज के चारों ओर आग की एक दीवार बना दी। दीवार के अंदर हवा में छोटी छोटी लपटें उठ रही थीं। लिन युआन को पता था कि ये छोटी छोटी लपटें उस अजीब आग के अवशोषित हो जाने के बाद बची हुई आग के अवशेष थे। अग्नि के स्वप्नलोक में हवा में लाखों छोटी छोटी लपटें लटक रही थीं। लपटें एक दूसरे में उलझ गईं और आग का एक छोटा सा संसार बन गया। अग्नि के स्वप्नलोक के अंदर लिन युआन ने बर्फीली लपटों के नियम और ठंडी लपटों के नियम को सक्रिय करने के बावजूद एक अकथनीय गर्मी और जलन का दर्द महसूस किया। अग्नि प्रकार के तत्वों के प्रभाव के कारण लिन युआन की त्वचा बुरी तरह जल रही थी और यहाँ तक कि उसके पसीने में भी खून मिला हुआ था। ज़ोंगज़ी ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वह आग की दुनिया पर शासन कर रहा था। जब भीड़ ने लिन युआन को खून से लथपथ देखा तो उन्होंने मान लिया कि अब उसका अंत हो गया है। वह युवा था और उसका पवित्र स्रोत जीवन रूप पहले से ही उपयोग में था। हालांकि पवित्र स्रोत जीवन रूप उसकी रक्षा जारी नहीं रख सका। उस समय लिन युआन ने अपना हाथ ज़ोंगज़ी की ओर बढ़ाया, लेकिन अपनी हथेलियां फैलाने के बजाय उसने पकड़ने का इशारा किया। लिन युआन के पीछे महिला की छवि ठोस हो गई और महिला ने अपनी आंखें खोलीं। जिस क्षण उसकी पलकें खुलीं, छाया गायब हो गई और लिन युआन के हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी।
तलवार की धार पर लहराते स्कर्ट वाली महिला की छवि उकेरी गई थी और ऐसा लग रहा था कि स्कर्ट के भीतर एक रहस्यमय दुनिया है। लिन युआन के हाथों में तलवार देखकर मिडनाइट पैलेस के अंदर और बाहर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। गंभीर और शांत स्वर में उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह वाकई रोमांचक है। वह व्यक्ति मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। चंद्र महारानी की आंखें चमक उठीं और यह स्पष्ट था कि उनका मन शांत नहीं था। कोल्ड मून और मिस्टिक मून उसकी आंखें नहीं देख सकते थे, अन्यथा वे तुरंत समझ जाते कि उसके भीतर प्रबल भावनाएं उमड़ रही थीं। मिडनाइट पैलेस के सभी विशेषज्ञ जिन्होंने पवित्र स्रोत जीवन रूपों का अनुबंध किया था, वे महसूस कर सकते थे कि लिन युआन से निकलने वाला पवित्र स्रोत जीवन रूप नहीं बदला था। हालांकि इसने अपना रूप बदल लिया था, फिर भी यह एक पवित्र स्रोत जीवन रूप था। हालांकि अनुभवी और शीर्ष गुट के नेता, जिनके पास पवित्र स्रोत जीवन रूप नहीं थे, उन्होंने चंद्र महारानी की ओर देखने से पहले लिन युआन को आश्चर्य से देखा। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस युवक को दो पवित्र स्रोत जीवन रूपों का संक्रमण कैसे हो सकता है। शेफ सुप्रीम ने थोड़े आश्चर्य के साथ चंद्र महारानी को देखा और कहा, चंद्र महारानी, आपने अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दी है। चंद्र महारानी के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने शेफ सुप्रीम को तिरछी नज़र से देखा। उन्हें लगा कि वह हमेशा उन्हीं पर निशाना साध रहे थे। चंद्र महारानी को लिन युआन को उनके द्विसाप्ताहिक प्रश्नोत्तर सत्र के अलावा कुछ और सिखाने की कोई याद नहीं थी। इस प्रकार प्रशंसात्मक शब्दों के बावजूद चंद्र महारानी को लगा कि शेफ सुप्रीम उसे उकसा रहा है। लिन युआन को जलते हुए देखकर चंद्र महारानी का दिल दुख गया और उन्होंने शेफ सुप्रीम पर चिल्लाते हुए कहा, आपके विपरीत जिनके शिष्य हमेशा परेशानी का कारण बनते हैं। शेफ सुप्रीम को अपने शब्दों पर विचार करते हुए आश्चर्य हुआ। उन्हें नहीं लगा कि उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक कहा है। क्या चंद्र महारानी इस बात से नाराज थीं कि लिन युआन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था? जोंगजे ने अपना फैलाया हुआ हाथ उठाया और उसकी हथेली में लाल रोशनी बहुत हद तक ज्वाला की दुनिया में जलती हुई लपटों के समान थी। एक पल में लिन युआन ने पवित्र तलवार निकाल ली। ज्यादातर चुप रहने वाले बांस सम्राट ने लिन युआन को आश्चर्य भरी नजरों से देखा। बांस सम्राट शेफ सुप्रीम से अलग था। शेफ सुप्रीम की मुलाकात लिन युआन से कुछ हफ्ते पहले ही रेडियंट मून पैलेस में हुई थी, लेकिन बांस सम्राट की मुलाकात लिन युआन से आधे साल पहले ही रॉयल कैपिटल के बाहरी इलाके में हो चुकी थी। लिन युआन की हालत बहुत खराब थी। वह चंद्र महारानी के पीछे खड़ा था, खून से लथपथ था और चेंग वू ने उसे लगभग मार ही डाला था। उस समय वह युवा और कमजोर लग रहा था। मात्र 6 महीने में वह छोटा और कमजोर लड़का इतना बड़ा हो गया था। चंद्र महारानी, आपके शिष्य का पवित्र स्रोत जीवन रूप आकर्षक है। मैं बता सकता हूं कि यह केवल 2 सितारे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें 1 से अधिक पवित्र स्रोत जीवन रूप क्षमताएं हैं। बांस सम्राट 3 वर्ग 5 सृजन मास्टर्स में से एक था और जोंगजी और गुलांग की तुलना में पवित्र स्रोत जीवन रूपों की जांच करने में बहुत अच्छा था। जिस क्षण से लिन युआन ने अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप को सक्रिय किया था, बांस सम्राट ने इसकी जांच की। अन्य निम्न श्रेणी के सृजन मास्टरों की तरह बांस सम्राट पवित्र स्रोत जीवन रूप के चारों ओर हजारों स्तरों के ब्लॉकों को महसूस कर सकता था। ब्लॉकों ने बांस सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा को भेदने से रोक दिया, लेकिन जब उसने अपनी इच्छाशक्ति से आने वाले कानून और कानून से आने वाली दुनिया को सक्रिय किया, तो बांस सम्राट को एहसास हुआ कि वे ब्लॉकों की सतह परत को साफ साफ भेद सकते हैं। लेकिन पहले कुछ 100 कमजोर ब्लॉकों को तोड़ने के बाद बांस सम्राट की दुनिया एक बहुत मोटे ब्लॉक से टकराए। यह मोटा ब्लॉक सभी पिछले कमजोर ब्लॉकों से कहीं अधिक मजबूत था। बांस सम्राट के लिए इस अवरोध को तोड़ने के लिए विश्व शक्ति का उपयोग करना आसान था, लेकिन वह अनिश्चित था कि क्या उसकी घुसपैठ लिन युआन को प्रभावित करेगी। अगर उसकी जांच से लिन युआन पर कोई असर पड़ता तो चंद्र महारानी उसे बिना किसी सजा के नहीं छोड़ती। इसलिए उसने अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए चंद्र महारानी से पूछा। हालांकि उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय कहा, शेफ सुप्रीम के शिष्य का पवित्र स्रोत जीवन रूप 3 सितारों पर है और लगभग 4 सितारों पर है। ये केवल 4 सितारों में बदलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे लगता है कि जोंगजी और लिन युआन के बीच ये लड़ाई एक शानदार अवसर है। चंद्र महारानी बांस सम्राट के साथ लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। लिन युआन के पीछे की महिला की आकृति उसका पवित्र स्रोत जीवन रूप थी और ये तलवार भी। पूरी तरह से अलग अलग स्वरूप वाले ये 2 पवित्र स्रोत जीवन रूप एक ही आभा साझा करते थे और निश्चित रूप से एक पवित्र स्रोत जीवन रूप थे। इसका मतलब ये था कि लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप के 2 रूप थे। यहाँ तक कि चंद्र महारानी ने भी कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। इससे पहले चंद्र महारानी ने देखा था कि लिन युआन में अपनी आत्मा की हुई पेशेवर रैंक को छिपाने की क्षमता थी। अब उसे एहसास हुआ कि यह उसके पवित्र स्रोत जीवन रूप के अवरोध का प्रभाव था। इसके अलावा इससे पहले कि चंद्र महारानी लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप का गहन अध्ययन करती, वह निश्चित नहीं हो सकी कि उसकी अग्नि और विश्व प्रतिरोध, आध्यात्मिक रक्षा और आक्रमण शैली कहाँ से आई थी। फिर भी
चंद्र महारानी ने हमेशा लिन युआन को एक सिद्धांत दोहराया था, वह ये कि उसे अपने गुप्त हथियार अपने पास ही रखने थे। यही कारण था कि चंद्र महारानी ने कभी लिन युआन की शक्तियों के बारे में नहीं पूछा। उसने महसूस किया था कि बांस सम्राट लिन युआन पर नजर रख रहा था। सौभाग्य से वह बहुत गहराई तक ड्रिलिंग करने से पहले ही रुक गया था, अन्यथा चंद्रमा महारानी को उसे बलपूर्वक रोकना पड़ता। शेफ सुप्रीम अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में था कि आखिर चंद्र महारानी ने उस पर क्यों गुस्सा किया, लेकिन उसके स्वभाव को देखते हुए उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। जब उन्होंने चंद्र महारानी को जोंगजे की प्रशंसा करते सुना तो शेफ सुप्रीम ने कहा, अगर जोंगजे वास्तव में इस लड़ाई का उपयोग अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप के सितारों को विकसित करने और नई क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए इसे बच्चे से किशोर अवस्था में बदलने के लिए कर सकता है, तो मैं जोंगजे को यह अवसर प्रदान करने के लिए लिन युआन का आभारी रहूंगा। लियू जी ने लिन युआन और जोंगजेड के पवित्र स्रोत आभा में परिवर्तन को महसूस किया और अपने भीतर अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप को हलचल करते हुए महसूस किया। अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ संवाद करने के बाद लियू जी ने पाया कि जोंगजेड के पवित्र स्रोत जीवन रूप में लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप की तुलना में अधिक सितारे थे। जब लियू जी अपने पवित्र स्रोत जीवन रूप से संवाद कर रहे थे, गुलैंग ने लियू जी से कहा, जोंगजी का पवित्र स्रोत जीवन रूप शक्तिशाली है, लेकिन ये पूरी तरह से अपराध प्रकार का पवित्र स्रोत जीवन रूप है। मेरा पवित्र स्रोत जीवन रूप पहले से ही 4 सितारे है और एक दूसरी क्षमता प्राप्त की है, लेकिन पवित्र स्रोत जीवन रूपों के बीच लड़ाई में मेरा पवित्र स्रोत जीवन रूप जोंगजेड के पवित्र स्रोत जीवन रूप के सामने असहाय होगा। जुओ मिंग को जल्द ही कदम उठाना चाहिए। उस समय जोंगजे ने कठोर किंतु पवित्र स्वर में कहा, स्वर्ग क्रिम्सन अग्नि, क्रिम्सन ज्वाला स्वर्ग। अग्नि के स्वप्नलोक के अंदर हवा में तैरती लपटें पवित्र प्रतीत हो रही थीं, क्योंकि वे उज्ज्वल प्रकाश में लिपटी हुई थीं और जोंगजी की हथेली में लाल लौ की ओर बढ़ रही थीं। ये तैरती हुई लपटें अजीब लपटों के निगल जाने के बाद बची हुई आग के अवशेष थे। आग के अवशेष उग्र अग्नि प्रकार के तत्वों में बदल गए, जिन्होंने अग्नि के स्वप्नलोक की टाइलों को पोषित किया। अग्नि के स्वप्नलोक में प्रत्येक टाइल अजीब लपटों से बनी थी। अग्नि तत्व ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद टाइलों के भीतर की आग अधिक सक्रिय हो गई और जोरदार चिंगारियों में बदल गई। अग्नि के स्वप्नलोक का तापमान 2 गुना हो गया। जब जुओ मिंग को लगा कि अग्नि के स्वप्नलोक का तापमान लिन युआन की सीमा से अधिक बढ़ गया है और वह लिन युआन की रक्षा के लिए कदम उठाने वाला था, तो उसे अचानक लगा जैसे लिन युआन एक पहाड़ बन गया है जो आग की लपटों के बीच ऊपर उठ गया है। ऐसा लग रहा था मानो वह एक अटल पर्वत हो जिसे आग की लपटों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसके शरीर से कठोर प्राणशक्ति बाहर निकली और आग से क्षतिग्रस्त हुए उसके शरीर में नया जीवन फूंक दिया। लिन युआन अब जैस्मीन लिली की जीवन शक्ति छाप का उपयोग कर रहा था। उसने मन ही मन आह भरी। यद्यपि शीत हिमपाइन का बर्फीली लपटों का नियम मिथक 3 है और इसमें बर्फ और आग दोनों के प्रति प्रतिरोध है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बर्फ के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। लिन युआन ने महसूस किया कि यदि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के स्कर्ट पर मिथक 3 का विशुद्ध अग्नि कानून अंकित होता तो उसे जैस्मीन लिली की जीवन शक्ति छाप का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता। उसने लिन युआन की क्षतिग्रस्त त्वचा को ठीक होते देखा तो जुओ मिंग अजीब तरह से मार्शल स्टेज से बाहर निकल गया। उसे लगा कि उसने जीवन के कई अनुभव देखे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इस महानायक के शिष्य के पास अनगिनत गुप्त हथियार हैं। प्रत्येक गुप्त हथियार में युद्ध का रुख पलटने की क्षमता थी। अचानक लिन युआन ने महसूस किया कि उसके नीचे सक्रिय अजीब लपटें जीवंत हो गई हैं। जोंगजी की हथेली में लाल ज्वाला गुरुत्वाकर्षण केंद्र लग रही थी जिसने अग्नि के स्वप्नलोक की आधी टाइलों को अलग अलग खींच दिया था। टूटी हुई टाइलें लाल रंग की ज्वाला की ओर उड़ गईं, जो एक ऐसे देश में फैल गई जिसके चारों ओर ज्वालाएं फैल गईं। जोंगजी ने अपनी कलाई हिलाई और इस लाल देश को बाहर फेंक दिया। जब जोंगजे की हथेली में लाल रंग का क्षेत्र बन रहा था, लिन युआन ने जोंगजे के पवित्र स्रोत जीवन रूप की जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया। जोंगजेड के पवित्र स्रोत जीवन रूप का नाम स्वर्गीय क्रिम्सन अग्नि था और इसकी वर्तमान क्षमता अजीब लपटों के अग्नि गुणों को तुरंत अग्नि ज्वाला नियमों में परिवर्तित करना था। जोंगजे ने जो लाल रंग का देश फेंका था वह एक पूर्ण अग्नि ज्वाला कानून था जो 10,000 अग्नि गुणों से बना था। यद्यपि इस नियम का प्रभाव केवल 1 सेकंड के लिए ही होगा, परंतु इसकी शक्ति सत्य थी। अपनी उम्र में जहां अधिकांश लोग अभी भी काल्पनिक नस्ल के परियों और इच्छाशक्ति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे, जोंगजी का कानूनों का उपयोग उस स्तर पर था जो बाकी लोगों से कहीं ऊपर था। हालांकि लिन युआन को लगा कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी इच्छाशक्ति और कानूनों की सच्ची स्वामी थी। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के पास अब खेलने के लिए डार्क डेथ वर्ल्ड था। लिन युआन ने पवित्र तलवार में मिथक 3 स्वप्न भक्षण कानून को इंजेक्ट किया। ये पहली बार था कि लिन युआन पवित्र तलवार चलाने वाले क्वेन के पवित्र तलवार रूप का उपयोग कर रहा था। लिन युआन के हाथ में साधारण पवित्र तलवार भूरे काले रंग की हो गई और ब्लेड से भूरे काले रंग की धुंध उठने लगी। धुंध में एक चमगादड़ छिपा हुआ था जो सपनों को निगलने के लिए तैयार था।
लिन युआन ने तलवार उठाई और नीचे की ओर काट दिया। सारी भूरी काली धुंध तलवार के शीर्ष पर इकट्ठा हो गई। ज़ोंगज़ी की हथेली में लाल लौ अग्नि के स्वप्नलोक का केंद्र थी और स्वर्गीय लाल अग्नि द्वारा निर्मित देश अग्नि के स्वप्नलोक से अलग था। लिन युआन की तलवार की नोक पर स्वप्निल भूरा काला कोहरा अब क्रिम्सन फ्लेम कंट्री के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। धुंध में चमगादड़ अब आग की दुनिया की ओर चिल्ला रहा था। लिन युआन ने अपनी तलवार घुमाई और मिथक 3 स्वप्न भक्षण कानून को बाहर फेंक दिया। जब स्वप्नभक्षी कानून अग्नि देश के विरुद्ध भिड़ गया तो काले और लाल एक दूसरे से उलझ गए और गुलैंग सहित सभी युवा शिष्य जो देख रहे थे वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके कि मार्शल स्टेज पर क्या हो रहा था। कुछ ही देर बाद आपस में टकराते रंग बिखर गए और लिन युआन और ज़ोंगज़ी को हठपूर्वक हौंकते हुए देखा गया। ये स्पष्ट था कि उन दोनों पर हमलों का गंभीर असर हुआ था। दर्शकगण, अनुभवी सैनिक और शीर्ष गुट के शिष्यों के मुंह खुले रह गए और उनकी आंखें बड़ी हो गईं तथा वे मार्शल स्टेज पर उन दो लोगों को अविश्वास से देख रहे थे। शेंग यिन के बगल में खड़ी एक सुंदर और कुशल दिखने वाली लड़की यह कहे बिना नहीं रह सकी, हे भगवान, क्या युवा शिष्यों से इस स्तर का नुकसान संभव है? क्या वे राक्षस हो सकते हैं? लिन युआन और ज़ोंगज़े के हमले इतने जबरदस्त थे कि मिडनाइट पैलेस के बाहर का पूरा इलाका खामोशी में डूब गया। इस प्रकार लड़की की बातें सभी ने स्पष्ट रूप से सुनी। शेंग यिन के बगल में बैठी लड़की शर्म से घबरा गई। अपने दोस्तों से ऐसी बातें कहना ठीक था, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा करना ठीक नहीं था। यद्यपि उसके शब्दों का कोई नकारात्मक अर्थ नहीं था, फिर भी उन्हें ज़ोंगज़ी और लिन युआन के प्रति अपमानजनक माना गया। लिन युआन ठीक था, लेकिन ज़ोंगज़ी शेफ सुप्रीम का शिष्य था। उसने ज़ोंगज़ी को राक्षस कहा था। अगर कोई उसकी बात मानकर भाग गया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगी। लड़की ने अपने आसपास झांककर देखा तो उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा है। सबकी नज़रें उन दो चमकते हुए आदमियों पर टिकी थीं। तभी लड़की ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि कुछ शीर्ष गुटों के पुरुष, जिन्हें वह सुंदर समझती थी, मार्शल स्टेज पर दो लोगों को प्रशंसा भरी नज़रों से देख रहे थे, तो लड़की के मन में इन सुंदर माने जाने वाले पुरुषों के प्रति अचानक ही सारी आसक्ति खत्म हो गई। लड़की वापस जाकर ज़ोंगज़ी और लिन युआन को देखने लगी और वह दुविधा में पड़ गई। वे दोनों इतने उत्कृष्ट थे कि वह समझ नहीं पा रही थी कि किसे पसंद करे। काश वे साथ होते तो ऐसा लगता। लड़की मुस्कुराई और उसने किसी को कहते सुना, क्यानहुई, क्या तुम्हें भूख लगी है? अपनी लार पोंछो। जुआंग क्यानहुई ने जल्दी से अपना जबड़ा बंद किया और निगल लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जोर से चूसने की आवाज़ निकालेगी। लिन युआन के भीतर की कठोर जीवन शक्ति प्रवाहित हुई और उसकी सभी चोटें ठीक हो गईं। जब भूरा काला और गहरा लाल रंग आपस में टकराया था तो वह ज़ोंगज़े के बराबर लग रहा था। हालांकि वह जानता था कि वही वह व्यक्ति था जिसने कष्ट झेला था। संघर्ष के दौरान उसका शरीर अग्निज्वाला कानून द्वारा जला दिया गया था और केवल पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के अग्नि के प्रतिरोध और जीवन शक्ति के सागर के कारण ही वह जीवित रह सका। अग्निज्वाला कानून अधिकतम मिथक आय तक ही सीमित था। भले ही अग्नि आकाश हो कि अग्नि की स्वप्नभूमि की शक्ति दोगुनी हो जाए, फिर भी यह मिथक 2 से नीचे ही रहेगी। इस बीच लिन युआन का स्वप्न भक्षण कानून मिथक 3 था और उसे अग्निज्वाला कानून को हराने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के स्कट कानून स्वर्गीय क्रिम्सन फायर के कानूनों से काफ़ी अलग थे। लिन युआन ने जो नियम प्रयोग किया था वह पुनर्तः स्वप्न भक्षण नियम नहीं था, बल्कि मिथक 3 स्वप्न भक्षण नियम की ऊर्जा थी। कुछ समय के लिए स्वस्थ होने के बाद लिन युआन उसी हमले को शुरू करने के लिए मिथक 3 स्वप्न भक्षण कानून का उपयोग करने में सक्षम होगा। स्वर्गीय क्रिम्सन अग्नि द्वारा निर्मित संपूर्ण कानून एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो गया। एक संपूर्ण कानून में विस्फोटक शक्ति की तुलना कानून में मौजूद ऊर्जा से नहीं की जा सकती। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।